बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग। तो आज मैं आप लोगों के साथ लाहौरी चने भटूरों की मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। चलें जी अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो जी चने भटूरे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके चने बॉईल कर लेते हैं। चने मैंने उबलने के लिए रख दिए थे। अब ये देखें इसके ऊपर झाग आ रहे हैं, ये झाग हम सारा हटा देते हैं। ये जितने इसके ऊपर झाग आ रहे थे वो मैंने एक दफ़ा की तो सब हटा दिए। अब इसको अंदर मैं डालूँगी ये 2 टेबल स्पून मसूर की दाल। दाल को भी मैंने भिगो के रख दिया था, तो ये दाल इसके अंदर डाल देते हैं। दाल इसके अंदर डालने से बड़ा अच्छा सा इसके अंदर लेस पैदा होता है, उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून डालेंगे मीठा सोडा। थोड़ा सा इसको मिक्स करते हैं। और ये देखें सोडा डालने के बाद भी इसके ऊपर झाग आना शुरू हो गए। थोड़े मैं ये झाग इसके ऊपर से हटा दूँ। अच्छा, आपने देखा होगा जो बाज़ार से आप लोग भटूरे खाते हैं और चने लेके आते हैं, बहुत डार्क सा कलर होता है। तो उसके अंदर डालते हैं जी चाय की पत्ती, पोटली सी बना के ना वो चाय की पत्ती इसमें डाल देते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर ऐड नहीं कर रही हूँ। अगर आप लोगों को उस तरह कलर चाहिए तो आप इसके अंदर चाय की पत्ती थोड़ी सी जो है हाफ़ टी स्पून छोटी सी एक पोटली बना के डाल सकते हैं। तो बस अब मैं इसको बॉयल होने के लिए रख रही हूँ। तो ये चने मेरे बॉयल हो जाएँ तो फिर बाकी प्रोसेस बाद में स्टार्ट करते हैं। चने बॉयल हो रहे हैं तो इतनी देर में हम भटूरों का जो है आटा गूंथते हैं। उसके लिए 1 किलो मैंने यहाँ मैदा लिया है। मैदे में मैं ऐड करूँगी माश की दाल। ये दाल मैंने जो है 2 टेबल स्पून दाल लेके इसको सादे पानी में बॉईल कर लिया था। तो ये दाल इसके अंदर ऐड कर देते हैं। 1 टीस्पून डालेंगे इसमें नमक आप टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। आधा चम्मच कलौंजी, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, मीठा सोडा ऐड करेंगे 1 टीस्पून, 1 टीस्पून डालेंगे कसूरी मेथी, आधा कप लेंगे इसमें दही। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हम मैदा गूंद लेंगे। तो ये मैं अच्छे से ज़रा मैदा गूंद लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैदा तो मैं गूंद रही हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा ना ये गूंदते हुए स्टिकी सा हो गया क्योंकि हमने इसमें दही ऐड की है। अब यहाँ पे मैं 3 टेबल स्पून घी के इसके अंदर ऐड करूँगी और घी डाल के हमने इसको गूंदना है। इससे ये बहुत सॉफ्ट और मज़ेदार से हमारे भटूरे बनेंगे। हमारा रेडी हो चुका है। ये देखें कितना सॉफ्ट और मज़ेदार सा हमारा ये आटा गूंद गया। तो अब इसको 1 से 1.5 घंटा हमने रेस्ट देना है। तो हमने जी भटूरों का आटा गूंद लिया था। अब हमने चने बनाना स्टार्ट करने हैं। आधा कप मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रखा था। इसमें मैं डालूँगी एक दरमियाने साइज़ की प्याज को मैंने इस तरह से चॉप कर लिया। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज थोड़ी सी ब्राउन हो जाए तो फिर दिखाते हैं। प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये हरी मिर्च और लहसन का पेस्ट। ये 4 हरी मिर्चें थी और 3-4 जवे लहसन के लेके इसको मैंने इस तरीके से पीस लिया है। इसको हल्का सा सौते करेंगे। 2 मैंने छोटे साइज़ के टमाटर लिए थे, इनको भी बारीक चॉप कर लिया है। और साथ ही हमने इसके अंदर मसाले ऐड करने हैं। मसालों में मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लेना। थोड़ी सी ली है हल्दी 1/4 टीस्पून। 1 चम्मच मैंने भर के लिया है पिसे हुए धनिए का। 1 चम्मच मैंने लिया है कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून लिया है पिसी हुई लाल मिर्चों का। और 1 चम्मच लिया है यहाँ पे भुना कुटा हुआ धनिया। इन मसालों को हमने बहुत अच्छे तरीके से भूनना है ताकि ये टमाटर सारे अच्छे सॉफ्ट हो जाए और मसाला हमारा अच्छे से भून जाए। तो ये मसाला ज़रा मैं भून लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब जी ये हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब मैंने इसके अंदर ऐड करने हैं ये जो हमारे चने थे बॉयल हुए हुए, ये इसके अंदर ऐड करेंगे। थोड़ा सा आपको चनों में पानी भी नज़र आ रहा होगा, हमने पानी के साथ चने इसके अंदर ऐड करने हैं। अब इसमें 1-2 मसाले और ऐड करने हैं और थोड़ा सा पानी डालना है। 1 चम्मच इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, थोड़ी सी भी जो काली मिर्च है ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून। इस स्टेज पे अगर आपको नमक कम लगे तो आप नमक ऐड कर लें। अब मैं इसके अंदर 1 कप पानी और ऐड कर रही हूँ। अब इसको हमने हल्की आंच पर 1 से 1.5 घंटे और पकाना है। तो मैं इसकी आंच हल्की कर रही हूँ और इसको हम कवर करके और पकने देते हैं। 2 घंटे हो गए मैदा गूंदे हुए। अब इसको अच्छे से हमने रेस्ट दे दिया है। इसके अब हमने क्या करना है, पेड़े बनाने हैं। ये इस तरह के हमने पेड़े बनाने हैं। पेड़े बना के और यहाँ पे मैंने रखा हुआ ऑयल, मैंने सरसों का ऑयल लिया है। आप कोई सा भी ऑयल लेके इसको अच्छे से लगा के और रखते रहें ट्रे पे, क्योंकि इस पेड़ों को हमने ग्रीसी सा रखना है। बिल्कुल ये ड्राई नहीं होने चाहिए। अगर इसको हम ऐसे ही रख देंगे तो ये आपस में एक दूसरे से चिपक जाएंगे। तो ये मैं इस तरीके से सारे पेड़े बना के और रख देती हूँ, क्योंकि पेड़े बना के भी हमने आधे घंटे इसको रेस्ट देना है। पेड़े में बन गए हमारे और इसको मैंने अच्छे से रैप कर दिया। रैप करके अब इसको आधे घंटे के लिए रख देते हैं।
यहाँ पे हमने इसकी एक सैलड बनानी है। सैलड में मैंने ली है जी ये प्याज बारीक कट कर लिया है, थोड़ी गाजर ली है, खीरे हैं और ये है जी बंद गोभी। इसमें मैं डालूँगी आधा चम्मच चाट मसाला, थोड़ा सा नमक, यहाँ पे है लेमन जूस और अब इसको कर लेते हैं मिक्स। तो ये हमारी मज़ेदार सी सैलड भी रेडी हो जाएगी। तो चलें जी अब हम भटूरे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ से हमने पेड़ा उठाया और यहाँ पे है जी एक गरम खौलता हुआ ऑयल बहुत तेज़ गरम है। हल्का हल्का सा मैं इसको ऑयल में डिप करके, ये देखें सब तरफ से इस पर ऑयल लगाना है और इसके किनारे हमने इस तरह से पतले करने हैं हाथ की मदद से। थोड़ा सा मैं इसको दोबारा ऑयल में डिप करूँगी ऐसे। अब इसको हमने जिस तरह पूरी बेलते हैं ना, बड़ी करते हैं हाथों की मदद से, तो बस हाथों की मदद से ही हमने इसको बड़ा करना है पेड़े को। ये देखें ये इस तरह से हो गया साइज़ हमारा बड़ा। अब इसको मैं गरम ऑयल में डिप कर दूँगी और फटाफट से हमने इसको बनाना है। बहुत ज़्यादा देर हमने इसको ऑयल में रखना नहीं है। अब ये देखें एक तरह से सिक गया है। अब जल्दी से इसको अब हम टर्न कर देंगे। ये देखें यहाँ से ये अच्छा सा कलर आ गया है। मैक्सिमम आपने आधे मिनट इसको बस रखना है ऑयल के अंदर और ये बन के हो गया है तैयार। ऑयल इसका सारा यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इसको रखते हैं यहाँ पर जाली के अंदर। ये मैंने पहले से 2-4 बना के रख लिए हैं, तो मैं इसी तरीके से और भी बना लेती हूँ। अच्छा, अगर आपको वो वाला मेथड थोड़ा मुश्किल लगता है तो हाथों इस पर गरम ऑयल लगा के आपने हाथों की मदद से इसको किसी भी इधर रख के किचन सरफेस पे रख के इस तरीके से आपने इसको फैला लेना है। गरम ऑयल लगा हुआ होगा ना तो ये जल्दी से बड़ा हो जाएगा हमारा जो पेड़ा है। तो ये देखें ये भी आसानी से इस तरीके से बन गया। जल्दी से इसको हमने बनाना है। चलें अब इसको पलट लेते हैं और इसको भी मैं निकाल लेती हूँ।